कार्यक्रम के उस प्रथम सोपान पर हम चलते हैं, राष्ट्रगान। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने स्वरों की धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने स्थान पर। कार्यक्रम के उस प्रथम सोपान के पश्चात, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा हमें ये बताती है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करते हैं, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी, सादर आमंत्रित करना चाहूँगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी और साथ ही साथ परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने कर कमलों से आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उसका शुभारंभ करें। समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण मंचासीन अपने उस प्यार भरे सहयोग के साथ दीप प्रज्वलन में। कार्यक्रम का ये दीप प्रज्वलन, जो हम सभी यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ये दीप सदा यूं ही आलोकित होता रहे और सभी के दिलों से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश आलोकित करता रहे। आज के इस कार्यक्रम की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं हमारे सभी लाभार्थियों को। दीप प्रज्वलन के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का। दीप प्रज्वलन से शुभारंभ आज के इस कार्यक्रम का और तत्पश्चात अतिथि देवो भव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ये बताती है कि अपने अतिथियों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत हम पुष्पों के माध्यम से करते हैं। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से और अंग वस्त्रम भेंट करके और हमारी ये स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटे से उपहार को भेंट करके परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय पूर्व श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पुष्पों के माध्यम से और अंग वस्त्रम पहनाकर माननीय कैबिनेट मंत्री जी अपने कर कमलों से अभिवादन कर रहे हैं और उपहार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी क्रम में एक बार पुनः अनुरोध करते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय के रूप में माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। पुष्पों के माध्यम से अंग वस्त्रम के रूप में शॉल भेंट करते हुए और ये स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी क्रम में एक बार पुनः अनुरोध करते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी से कि हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत पुष्पों के माध्यम से, अंगवस्त्रम के माध्यम से और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। स्वागत सत्कार की
इसी कड़ी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी से कि अपने कर कमलों से मंचासीन माननीय कैबिनेट मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अंगवस्त्रम भेंट करके पुष्पों के माध्यम से सर्वप्रथम अंगवस्त्रम उठाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और एक बार पुनः अनुरोध करते हुए माननीय राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी से कि हमारे बीच उपस्थित कैबिनेट मंत्री जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्रम और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत सत्कार की इस श्रृंखला को अनवरत आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री अनुराग श्रीवास्तव जी से कि अपने कर कमलों से मंचासीन हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। पुष्प और अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और एक बार पुनः अनुरोध करते हुए प्रमुख सचिव महोदय जी से कि हमारे बीच उपस्थित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन परम आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी का अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ इसी श्रृंखला की कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी सचिव आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश श्री के रविंद्र नायक जी से कि हमारे बीच उपस्थित प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री अनुराग श्रीवास्तव जी का अभिनंदन वंदन स्वागत अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह भेंट और अंगवस्त्रम और पुष्पों के माध्यम से और अनुरोध करते हुए उपायुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री A.K. सिंह जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित सचिव आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश श्री के रविंद्र नायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्रम उठाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत सत्कार की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी उपायुक्त ग्राम विकास श्री A.K. सिंह जी से कि अपने कर कमलों से हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय पूर्व श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राम नायक जी की सुपुत्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित सुश्री विशाखा कुलकर्णी नायक जी अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्रम भेंट करके और ये स्मृति चिन्ह देकर हम दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं। आपने आज के इस कार्यक्रम में पधार कर हम सभी को गौरवान्वित करते हुए कार्यक्रम की उस गरिमा को प्रतिष्ठित किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा आतिथ्य सत्कार और अब आइए शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत हेतु यानी कि स्वागत उद्बोधन में सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी को एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका पूरे प्रदेश को 5 वर्षों तक मार्गदर्शन मिला, संरक्षण मिला, सहयोग मिला और अति विशिष्ट दिव्यांगजनों को उनकी इच्छा के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से एक मजबूत सहारा और आसरा मिला, जिसकी शुरुआत हम गृह प्रवेश के रूप में उन्हें उस आवास की चाबी के रूप में एक जो कार्यक्रम ग्राम्य विकास विभाग ने आयोजित किया है, आज उसके मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री राम नायक जी जो हमारे पूर्व महामहिम रहे हैं
इस कार्यक्रम में मौजूद, जिनके संरक्षण में हम सब पूरे प्रदेश के विकास को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे ले जा रहे हैं, हमारी श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गोरक्षपीठाधीश्वर आराध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, और जिनका सहयोग हर पल हर कदम पे ग्राम्य विकास विभाग और मुझे प्राप्त होता है, हमारे कुशल योग्य विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, हमारे मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री रविंद्र नायक जी, कार्यक्रम में मौजूद हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के सभी अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिवगण और ग्राम्य विकास विभाग के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, सहयोग कर रहे हमारे विभाग के सभी श्रेणी के सहयोगी बंधुओं, और आज इस कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के वो महानुभाव जिनको शायद ये आशा नहीं थी, विश्वास नहीं था, जिनके मन में कभी ये बात न रही हो कि उन्हें भी मजबूत छत का सहारा कोई दे सकता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन सब की ओर से मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी कृपा के लिए, उनके इस नई खोज के लिए कि जब हमारी सरकार बनी उसके बाद मुख्यमंत्री जी के मन में कुछ ऐसे वर्ग के लोगों का दर्द था, चाहे वो मुसहर जात के लोग रहे हों, चाहे वो बंटंगिया रहे हों, चाहे वो गंभीर बीमारियों के पीड़ित रहे हों, चाहे कालाजार से पीड़ित ऐसे लोग रहे हों जिनका कोई सहारा नहीं होता था, और उनके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दर्द छलका कि हमारे वो अति विशिष्ट दिव्यांगजन जिनको न परिवार पूछता है न समाज पूछता है, उनको कहीं न कहीं अलग थलग रखा जाता है, उन्हें भी एक नई योजना के तरह के तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देते हुए आज उत्तर प्रदेश के 500 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे पूर्व राज्यपाल महोदय, जिनका सदैव ये मन रहता था कि इनकी सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता पे की जाए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की और मुख्यमंत्री जी ने कृपापूर्वक उसे स्वीकार किया, और आज उन 500 लोगों को उनके हाथों से चाबी प्रदान की जाएगी, उनके गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त उन्हें प्रदान किया जाएगा। और हमारी माननीय श्री राज्यपाल महोदया भी अपने आशीर्वाद से उन्हें अभिसंचित करेंगी। मैं अपने तीनों अतिथियों का हृदय से ग्राम्य विकास विभाग की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और पूर्व राज्यपाल महोदय आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका संकल्प और आपकी जो इच्छा थी उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल के रूप में, आज मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी की कृपा से वह पूरा होता आपके सामने दिख रहा है। मैं समझता हूं कि आपके लिए भी यह खुशी का क्षण है, और आपका जब आशीर्वाद हमें मिलेगा तो आशीर्वाद मुझे प्रोत्साहित करेगा, और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी की कृपा से उत्तर प्रदेश का अंतिम व्यक्ति जो इस लाभ के लिए पात्र है उसे लाभान्वित करने में उत्तर प्रदेश की सरकार और ग्राम्य विकास विभाग कहीं कोई चूक नहीं करेगा। मैं सुनना चाहता हूं श्री राज्यपाल जी आपको, मैं आशीर्वाद चाहता हूं राज्यपाल महोदया का और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे अगुआ हैं, जिनके आशीर्वाद से और जिनके स्वीकार्यता से ही हम इस विभाग को आगे ले जाने में सफल हो रहे हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अपने प्रमुख सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव को, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री रविंद्र नायक जी को, और जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ अधिकारी बैठे हैं विभाग के, और मुख्य सचिव जी आपको भी कृषि उत्पादन आयुक्त के नाते आप इस विंग के विभागाध्यक्ष हैं, आप तीनों को इस मेहनत के लिए और ग्राम्य विकास परिवार के द्वारा इस सफल आयोजन के लिए, चाहे वो
अभी 19 राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्राप्त करने का अवसर इस विभाग को प्राप्त हुआ हो, चाहे वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ हो। मेरा विश्वास है कि हमारा विभाग भविष्य में 19 राष्ट्रीय पुरस्कारों से अगर आह्लादित है तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास देना होगा विभाग को कि अगली बार जब हम पुरस्कार की श्रृंखला में दिल्ली जाएंगे और भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त करेंगे वो 1939 तक जाएगा। इसमें मेरा पूरा विश्वास अपने विभाग पर है और मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद पर है। जहाँ तक इस लक्ष्य के प्राप्ति की बात है और विभाग ने जो प्रगति की, ये भी मेरा सौभाग्य है कि इस विभाग का पूर्व दायित्व हमारे छोटे भाई मेरे साथ मेरे आंगन में जिनका जन्म हुआ है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को भी जाता है। मैं इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को भी हृदय से साधुवाद देता हूं कि जो काम उन्होंने छोड़ा था बड़े भाई के नाते मुख्यमंत्री जी की चरण कृपा प्राप्त कर उसे आगे बढ़ाने में जो मुझे सफलता मिली है उस पर भी मुझे अति प्रसन्नता है। और महेंद्र जी, आपको मैं इस सफलता का श्रेय आपके भी हिस्से में देना चाहता हूं। मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है, किसी तरह से आप जिस विभाग की सेवा कर रहे हैं उसमें भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए आपका इस विभाग के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। महामहिम पूर्व राज्यपाल जी, आप बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, आपके को भी प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद इसी तरह से उत्तर प्रदेश के आवाम को मिलता रहे, उत्तर प्रदेश के विकास को मिलता रहे। जहां कोई त्रुटि हो हमसे, हमारे विभाग से हो, हमारी सरकार में कहीं कोई कमी रहे तो उसमें आपका मार्गदर्शन मिले। हमारे पास योग्य माननीय राज्यपाल हमारे बीच में हैं और जिनको बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि उनका भी आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के विकास को मिले, उत्तर प्रदेश के स्थायित्व को मिले और उत्तर प्रदेश के इस गरीब ग्राम्य विकास विभाग को जरूर मिले जो उनकी इच्छा रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है, आपके पूर्वाधिकारी की इच्छा रहती है कि गांव का विकास जो एक कल्पना थी, चाहे वो महात्मा गांधी की रही हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री की हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की हो कि गांव का स्वरूप बदले, गांव का विकास हो और गांव शहरीकरण की ओर उन्मुख लोगों को वापस लाने में सहायक हो, इस तरह का विकास हो। मेरा पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसे करने में हम सफल होंगे। मैं पुनः ग्राम्य विकास विभाग की ओर से आप सबके समय देने के लिए और आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपने समय दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित कर रहे थे। वो पल, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो वो प्रतीक के रूप में अगर हमारे सामने होती है तो हम सभी जान जाते हैं कि वो प्रतीक किस चीज़ से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। जी हाँ, आज मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसके उस लोगों का लोकार्पण और वो पल हमारे इस मंच के माध्यम से, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी और सादर आमंत्रित करना चाहूँगी परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी के रूप में हमारी श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय जी को और हमारे पूर्व राज्यपाल महोदय जी को और परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने कर कमलों से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस लोगों का लोकार्पण करें। ये लोगो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लोगों को लिए हमारे बहुत सारे लोगों को चयनित किया गया था, जिसमें कि शासन स्तर पर जो लोगों का चयन किया गया उसका श्रेय जाता है हमारे मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी सुश्री मेधा रूपम जी को। मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां। और जिनका की विशेष योगदान और सराहनीय प्रयास हमारे इस मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के उस लोगों को बनाने में, जी हाँ, लोगों का लोकार्पण हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। इस लोगों को विभिन्न जिलों से मांगा गया था, बहुत सारे लोगों आए थे और चयनित किया गया हमारा ये लोगो और जिसका
श्रेय हमारे मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी सुश्री मेधा रूपम जी। एक बार जोरदार तालियां। हमारे इस मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ये लोगों का लोकार्पण हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के कर कमलों के माध्यम से बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, यादगार पल, यादों के साथ अपने इतिहास के पन्नों पर एक नई रूपरेखा को प्रदर्शित करता हुआ, प्रतिपादित करता हुआ हमारा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ये लोगो, और इसी के साथ डिजिटल रूप में इसका लोकार्पण, डिजिटल लोकार्पण के लिए हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदया सुश्री मेधा रूपम जी माउस के साथ माउस क्लिक करके डिजिटल लोकार्पण हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और इस लोगों के डिजिटल लोकार्पण के साथ ही अब समय है कॉल सेंटर ग्राम विकास विभाग के उस लोकार्पण के लिए जो मनरेगा के लिए कार्य कर रहा था, और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। तो आइए मैं अनुरोध करना चाहूँगी मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के रूप में यशस्वी परमादरणीय श्रद्धेय हमारी राज्यपाल महोदया जी से, और साथ ही साथ पूर्व राज्यपाल महोदय जी से और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अपने कर कमलों से माउस क्लिक करके इसका लोकार्पण करें। कॉल सेंटर ग्राम विकास विभाग, और जिसमें कि इन योजनाओं से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी अगर आप दूरभाष पर नोट कराएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इस कॉल सेंटर का ये लोकार्पण हमारे इस कॉल सेंटर का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा, जिसमें कि आप इन योजनाओं से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपको उसका समाधान मिलेगा, जिसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होगा 1800-180-5999। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अग्रणी कदम आपके जीवन के लिए। कार्यक्रम के सोपान को आगे बढ़ाते हुए और आज के इस कार्यक्रम के ऊपर आधारित एक लघु फिल्म, जी हाँ, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऊपर आधारित ये लघु फिल्म, आइए देखते हैं उनकी सभी कार्यविधियों के साथ, जानकारियों के साथ। तो लीजिए प्रस्तुत है लघु फिल्म। प्रदेश सरकार ग्रामीण जनजीवन के उत्थान के लिए आज दृढ़ संकल्प लेकर लगातार प्रयासरत है। ग्रामीण समाज का ऐसा वर्ग जो लंबे समय से उपेक्षित और समाज की मुख्यधारा से आज तक अलग था, ऐसे आवास विहीन परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सकारात्मक प्रयास के चलते ऐसे ग्रामीण परिवार जो दैवीय आपदा, कालाजार, JEAES या कुष्ठ रोग से प्रभावित और आवास विहीन हैं, ऐसे कितने ही वनटांगिया और मुसहर वर्ग के आवास विहीन परिवार थे जिनका सिक सूची में नाम न होने की वजह से जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2018 से शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के लागू होने के बाद आज बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ पा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित आवास विहीन परिवारों को आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवास देने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। मैं कुष्ठ रोगी कुछ बनाई लोग घिनात रहे, मकान नहीं रहा तो पचे कुरिया लगा के रहे। पहले वाली जिंदगी कुछ नहीं रही, अब तो पक्का मकान में रहो तो बहुत फर्क आएगा, अब तो अच्छा लगेगा।
जोगी जी हमको मकान दिया, बहुत बहुत से धन्यवाद। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रारंभिक सर्वेक्षण में कुल 60,563 पात्र परिवार चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अनुसार छूटे हैं, इन्हें भी सम्मिलित करने का निर्देश प्रदेश सरकार ने दिया है। अब तक 50,740 परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है, जिन पर कुल 630.50 करोड़ की धनराशि व्यय की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से इन लाभार्थियों में 2,866 आवास दिव्यांगजन यानी कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के हैं। हमें कुछ रोग हुआ था 7-8 साल 9 साल से। कोई हमें न पानी पूछता था न खाना पूछता था। एक बच्चा है छोटा सा, बेबी है, हम उसको कहाँ लेके रहते। नहीं, मजबूरी करते करते हम कहाँ बना पाते। उनके सरकारी की वजह से तरफ से हमको मिल गया, हमको बहुत बहुत खुशी है। अब तक इस योजना में मुसहर वर्ग को 25,684 आवास, वनटांगिया वर्ग को 4,310 आवास, कालाजार से प्रभावित परिवारों को 138 आवास, जेई से प्रभावित परिवारों को 245 आवास, एईएस से प्रभावित परिवारों को 252 आवास और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 16,564 परिवारों को आवास आवंटित करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर में प्रति आवास रुपए 1,30,000 और शेष जनपदों में 1,20,000 की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। आवास निर्माण की धनराशि के अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए रुपए 12,000 की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा से उपलब्ध करवाई जाती है। यही नहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए मनरेगा योजना से प्रति आवास 90 से 95 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने के निर्देश हैं। निश्चित रूप से वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता श्रेणी में पात्र होने के बावजूद सर्वेक्षण में छूट गए थे, ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानक पूरे करते हैं, इन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। पहले बहुत से आने की कोई सरकार अपना आयल गई, कोई हम लोग का सुविधा नहीं किया। खाली मड़ई झोपड़ी में अपन रह के 5 साल यहाँ रहा, 5 साल वहाँ रहा। योगी जी जब से भैली तब से हम लोग के बहुत सुविधा दे दी। जब से हाई हमार के घर दुआर मिल गई, छत लग गई, तब से हम लोग के बहुत आराम बाटी सब है। हमारे तरफ से आने की योगी जी के धन्यवाद है। वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग, जाति और संप्रदाय के अंत्यज को सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा में लाने का पुनीत कार्य कर रही है। यही संकल्प है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश निर्माण का। ये लघु फिल्म, और अब वो पल आ गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, वितरण समारोह का वो कार्यक्रम। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे आज के इस कार्यक्रम का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण हमारे समस्त जनपदों में किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये वितरण समारोह जो कि हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय जी और पूर्व राज्यपाल महोदय जी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। उसी वक्त हमारे विभिन्न जनपदों में हमारे सम्मानित माननीय प्रभारी मंत्रीगणों के करकमलों के माध्यम से और सभी माननीय जनप्रतिनिधि गणों के करकमलों के माध्यम से चाबी वितरण का कार्यक्रम वहां आयोजित किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं उस सोपान की ओर जिसको कि वितरण समारोह। सर्वप्रथम जिसके लिए मैं अनुरोध, वितरण समारोह का कार्यक्रम कुछ क्षण के पश्चात,
और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुमोदित करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुमोदित करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उनकी सोच, उनकी वृहत सोच समाज के जन जन के लिए। समाज के उपेक्षित और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी आवास की सुविधा प्राप्त हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की है और आज इस योजना से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उपेक्षित वर्ग को 500 परिवारों को यहाँ पर और शेष अन्य परिवारों को प्रदेश के 62 जनपदों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश में 5 वर्षों तक जिनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त होता रहा, पूर्व राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, विभाग के मंत्री, ग्राम्य विकास के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, जल शक्ति मंत्री और इस विभाग के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न भागों में उपस्थित और इस सभागार में उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का, प्रदेश के पूर्व राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से उनका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। एक सुखद संजोग है हम सब के लिए, पहली बार कोई मंच होगा जिसमें प्रदेश के वर्तमान और निवर्तमान दोनों राज्यपाल मौजूद हों और आज वह संजोग हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ है और विभाग के भी वर्तमान और निवर्तमान दोनों मंत्री भी मौजूद हैं। एक अद्भुत संजोग है जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना से लाभ दिलाने के लिए आवास योजना का इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ यहाँ पर आयोजित हो रहा है। क्योंकि सभागार की क्षमता सीमित थी, इसलिए सभागार में कुल 600 लोगों को बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन 62 जनपदों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी हो रहा है और 62 जनपदों में उन 50,740 लोगों, परिवारों को आज मुख्यमंत्री आवास योजना या तो चाबी मिलेगी या नए कार्य को प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ एक साथ होने जा रही है। इसके लिए मैं सभी लाभार्थियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। साथ साथ अपने वर्तमान और निवर्तमान दोनों हमारे राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हम
चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं देंगे, बल्कि गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं से बराबर लाभान्वित करेंगे। उन्होंने उससे पहले नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का, और सबका साथ और सबके विकास का नारा किस रूप में सार्थक हो रहा है, इसका प्रमाण प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से प्रदेश और देश के अंदर करोड़ों लोगों को मिले आवास इसके उदाहरण है। विगत 5.5 वर्ष में पूरे देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ। और मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह को, जो इस विभाग के पूर्व मंत्री हैं। उनके समय में 15 लाख परिवारों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में उपलब्ध कराया गया और 50,740 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से भी के लिए भी चयनित करके इस योजना से उन्हें जोड़ने का कार्य किया गया। और आज जो नींव उन्होंने रखी, उस कार्यक्रम को श्री मोती सिंह जी, श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी आगे बढ़ा रहे हैं और तेजी के साथ पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना में भी और उससे अलग चलने वाली इस योजना में भी प्रथम स्थान पर है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा ग्राम्य विकास की संचालित जो अनेक योजनाएं हैं, पिछले वर्ष जो कार्यक्रम यहां पर हुए हैं, उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश को 19 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये 19 पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास योजना में, मनरेगा में और एनआरएलएम में जो अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है, उसमें उत्तर प्रदेश को आज भारत सरकार के पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है जो पहले देश की सभी योजनाओं में सबसे पीछे रहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपने जनसंख्या के अनुरूप अग्रणी स्थान पर हर योजनाओं में आ रहा है। यह सबका साथ और सबके विकास की भावना से किए गए जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का परिणाम है। और इसके प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे वर्तमान और पूर्व राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज उसका परिणाम पूरे देश के सामने ग्राम्य विकास की योजनाओं के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव इन योजनाओं में पात्रता के चयन के लिए नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वर्तमान में हम लोग लगभग 15 लाख 30 लाख लोगों को ग्रामीण और शहरी दोनों में एक एक आवास उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना मात्र 2.5 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में या प्रधानमंत्री जी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो 2022 तक हर परिवार को एक एक आवास, जिसके पास आवास नहीं उसे आवास उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, उस मिशन का हिस्सा है। और उस मिशन के तहत किसी का चेहरा नहीं देखा गया, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं। जो भारत का है और उसके पास आवास नहीं है, यही उसकी पात्रता है, उसे आवास उपलब्ध कराना। और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के तहत ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास की योजना प्रभावी ढंग से लागू हुई है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि साहब भेदभाव हो रहा है, मुझे लगता है उन लोगों को अपने और अपने पूर्वजों के कृत्यों की ओर भी झांकना चाहिए। और इसलिए झांकना चाहिए कि अगर उन्होंने या उनकी सरकारों ने इन गरीबों को आवास देने का कार्य किया होता तो संभवतः 4 करोड़ परिवारों को जो आवास प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिल रहे हैं, या प्रदेश में 50,000 से अधिक परिवारों को जो एक एक आवास हम लोगों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, ये एक दिन की नहीं, ये वर्षों की उन सरकारों का पाप का फल है जो लोग
इन गरीबों के हिस्से का पैसा हड़प तो जाते थे, लेकिन इन गरीबों तक कभी आवास नहीं पहुंचने देते थे, शौचालय नहीं पहुंचने देते थे, विद्युत का कनेक्शन नहीं पहुंचने देते थे, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचने देते थे, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं पहुंचने देते थे। और आज जब जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया है, तो उसके बाद अब प्रमाण पत्र लेकर के घूमते घूमते फिरते हैं कि भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव जनता के साथ नहीं, बल्कि जनता ने उनके कृत्यों की सजा उनको दी है, और उस भेदभाव के कारण अब उन्हें सहन नहीं हो रहा है। इसलिए जगह जगह देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए उनके द्वारा नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं, और उस प्रपंच को समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में जनता के हित के लिए सही कार्यक्रम कौन चलाया है, कौन चला रहा है, और प्रभावी ढंग से उन्हें लागू कौन कर रहा है। ये सब योजनाएं उसी के हिस्से हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम लोग 2017 में मार्च 17 में आए थे, तब हमारे पास दर्जनों ऐसे गांव थे जो आजादी के बाद भी जिन्हें राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला था। और ये वन्य गांव, जिन गांवों में शासन की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वहां पर न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा लोगों को नहीं मिलती थी, न स्कूल की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न राशन कार्ड की व्यवस्था थी, न उनको प्रधान चुनने का अधिकार था। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने मार्च 2017 से अब तक 38 ऐसे गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देकर के, उन वन्य गांवों को भी राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के शासन की इन सभी सुविधाओं से आच्छादित किया है। आपने देखा होगा उन लोगों के चेहरे पर आज एक अलग मुस्कान थी, क्योंकि पहली बार उन्हें सड़क मिली, पहली बार उन्हें बिजली मिली, पहली बार उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल मिले, पहली बार उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा मिली, पहली बार राशन कार्ड मिले, पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, और पहली बार उन सब गरीबों के पास भी अपने सिर को ढकने के लिए एक एक आवास या तो आ चुका है या आने जा रहा है। वन्य गांव हो या फिर कालाजार से प्रभावित गांव हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, या फिर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गांव हो, या फिर वे उपेक्षित जो समाज जिन्हें छोड़ चुका था, परित्यक्त कर चुका था, उन सबको, जो कुष्ठ रोगी थे, जिन्हें किन्हीं कारणों से भूलवश समाज ने उनके साथ एक ऐसा व्यवहार सा कर दिया था कि वे अलग थलग रहने को मजबूर थे, आज उन सबको भी आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। और इसलिए आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यह इच्छा, ये सही ठीक था कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने बेसलाइन सर्वे 2022 को ही माना था। जो सेक्स सूची थी उसके अनुसार ही हम ये आवास उपलब्ध करवा रहे थे, और उसके कारण बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो छूट चुके थे, चाहे प्राकृतिक आपदा वाले, या कुष्ठ रोगी, या वन्य गांव में रहने वाले लोग, या कालाजार इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित परिवार। इन लोगों को इस योजना से आच्छादित नहीं किया गया था, या वे छूट गए थे, क्योंकि जब ये सर्वे हुआ था न तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, न केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। 2011-12 में जो सरकारें रही होंगी, उन सरकारों ने कैसा सर्वे किया कि हजारों लोग उससे छूट रहे हैं। और फिर जब हम लोग आए तो हम लोगों ने उसके बाद, इस सर्वे के बाद भी इतर उन लोगों को भी इस योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 15 लाख लोगों को सफलतापूर्वक एक एक आवास उपलब्ध कराने के बाद जो 50,000 से अधिक परिवार इन योजनाओं से वंचित थे, उन योजनाओं में भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपने यहां अलग से बजट का प्रावधान करना पड़ा, और बजट के प्रावधान के अंतर्गत 630 करोड़ रुपए, 70 लाख रुपए इसके लिए हम लोगों को अलग से आवंटित करने पड़े। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जब यहां पर हमारे वर्तमान और पूर्व राज्यपाल महोदय एक साथ उपस्थित हैं, आदरणीय राम नाईक जी की प्रेरणा सदैव प्राप्त होती थी। उनके द्वारा सदैव इस बात पर जोर दिया जाता था कि हमें इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए।
क्योंकि कुष्ठ रोगियों को 2,500 रुपये पेंशन की सुविधा प्राप्त हो, यह उनकी प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया और उनकी ही प्रेरणा थी कि इन लोगों को, जो बचे हुए लोग हैं, इनको भी आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हो। तब हम लोगों ने जब सर्वे किया तो 3800 से अधिक परिवार ऐसे प्राप्त हुए थे जिनके जो इस रोग से प्रभावित थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल चुका था, कुछ लोगों को अन्य योजनाओं में आच्छादित किया गया था। शेष जो लगभग 2800 परिवार हैं, उन परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है और उस योजना का ही कार्यक्रम आज यहां पर इस रूप में यहां पर संपन्न हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसलिए मैं इस अवसर पर जहां उन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, वहीं अपने वर्तमान और पूर्व राज्यपाल महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ साथ यहां पर ग्राम्य विकास विभाग आज 2 कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। एक, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना का एक लोगो जारी किया है। आपने देखा होगा, लोगो एक घर का भी और एक परिवार का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के भी प्रतीक चिन्हों को भी प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहचान है उत्तर प्रदेश की और ये मुख्यमंत्री आवास उन हर परिवारों को देने की व्यवस्था, ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, जहां पर भी कुष्ठ रोगी होंगे उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी 15-15 लाख लोगों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित कर चुके हैं। 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं और लगातार इस पर कार्य चल रहा है। लेकिन जो बचे होंगे, चाहे वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हों, बनटांगिया गांव हो, कालाजार से पीड़ित हों, इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हों या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हों, इन सभी लोगों को हम लोग इस योजना से लाभान्वित करके उन्हें भी एक अपना घर देने और उनके सिर को ढकने के लिए भी उनके पास एक पक्की छत हो, इस योजना के अंतर्गत इन्हें भी लाभान्वित करने की कार्रवाई हो रही है। और जैसे बताया भी गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है और मनरेगा की मजदूरी वे लोग करना चाहेंगे तो 90 दिन तक की मजदूरी का लाभ भी उन परिवारों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। साथ साथ शेष अन्य जनपदों में हम लोगों के द्वारा 1,20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और साथ साथ 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मजदूरी का लाभ भी उन्हें आवास बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 2022 तक हर परिवार के पास अपना आवास, उस आवास योजना का एक हिस्सा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से देश और दुनिया में भारत की एक जो नई छवि प्रस्तुत की है। एक समर्थ और सशक्त भारत तब होगा जब भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा और यही 5.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया कि आवास सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना सबको, शौचालय सबको, आरोग्य की सुविधा सबको, राशन की सुविधा सबको, रोजगार की सुविधा सबको और सुरक्षा भी सबको। हम लोग जाति, मत, मजहब देख करके, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं देते हैं। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस लक्ष्य को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, उस कार्यक्रम का हिस्सा आज यह कार्यक्रम है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय राम नाईक जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि वे इतनी भीषण शीतलहरी में लखनऊ में आए हैं। यद्यपि 5 वर्ष तक उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे ढंग से हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता, लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त होता रहा। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हम सब के साथ आज भी जुड़ी हुई है और आज इस कार्यक्रम के पीछे उनकी मंशा थी और हम लोग भी उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज यह दिन आया जब आज उनके कर कमलों से इन परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
साथ साथ राज्यपाल महोदय हमारे उत्तर प्रदेश की वर्तमान में, वह एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है। गुजरात सरकार में एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में एक लंबा अनुभव के बाद आज उनका उत्तर प्रदेश में, उनके अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने उनकी रुचि को देखा होगा कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, टीबी से ग्रसित मरीजों के बारे में, उनके कल्याण के लिए चलने वाली विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज को प्रेरित करना, जागरूक करना, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाना, शासन की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भी उनकी जो प्रेरणा है वो हम सबका सदैव मार्गदर्शन करती है। मैं आज उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार प्रदेश के, पूरे प्रदेश के अंदर जिन 62 जनपदों में आज का एक कार्यक्रम एक साथ प्रसारित हो रहा है, इन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात की है, ये मकान के माध्यम से, आवास के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, विद्युत के कनेक्शन के माध्यम से, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, ये सभी योजनाएं इसके प्रमाण हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। ग्राम्य विकास विभाग को, उनके पूर्व और वर्तमान के मंत्रियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमें परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उस उद्बोधन से, जो कि हम सभी के लिए सार्थक, और कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर हम चलते हैं। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के रूप में हमारे बीच में उपस्थित माननीय पूर्व श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राम नाईक सर। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय पूर्व राज्यपाल महोदय जी के लिए। कुष्ठ पीड़ित परिवारों को आवास की चाबियां का वितरण करने के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के विकास के अग्रदूत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ग्राम्य विकास के मंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह मोती सिंह जी और राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, इस विभाग के पूर्व मंत्री और अभी के जलशक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी और सचिव के रविंद्र नायक जी, सभागार में उपस्थित प्रदेश के अन्य माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, योजना के निर्माण में कार्यरत सभी अधिकारी तथा कर्मचारीगण, जिनको आवास प्राप्त होगा ऐसे सभी कुष्ठ पीड़ित परिवारगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, मेरे लिए आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस है और यह अभूतपूर्व ऐसा भी दिवस है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुष्ठ पीड़ितों को उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से स्वयं पूर्ण आवास दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए उनको
धन्यवाद भी देता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ी है। आज का दिन का एक दूसरा औचित्य भी है और 2 दिन के बाद 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। मैं तो यह कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि है ऐसा मानता हूँ। साथ ही साथ 25 को क्रिसमस भी आ रहा है और उसके बाद 2020 नया साल भी प्रारंभ होगा। इसकी भी मैं सभी को अभिनंदन देता हूँ और नया वर्ष सुख और समृद्धि का बने ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ। जब मुख्यमंत्री योगी जी बोल रहे थे, मैंने भी भाषण कुछ बना के लाया है, लेकिन एक मुद्दा उसमें मैंने नहीं लिखा था, वह बताने का अब मुझे मोह हो रहा है। वो मोह इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बताना चाहिए कि ये कुष्ठ पीड़ित लोगों के लिए इतना काम करने का कारण क्या हो गया। और कारण ये है कि आप सब जानते हैं मोटे तौर पर कि मैं 3 बार विधानसभा का सदस्य था, 5 बार लोकसभा का सदस्य था, वगैरह वगैरह। 5 साल में आपको काफ़ी जानकारी हुई है। लेकिन मैंने जब 1978 में पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस समय पर जनता पार्टी की लहर थी और उस लहर में मैंने जहाँ से मुंबई में चुनाव लड़ा था उसमें मुझे 70% वोट मिले थे। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसमें 2 मतदान केंद्र ऐसे थे कि एक में मुझे केवल 2 मत मिले और दूसरे में मुझे केवल 3 मत मिले। मुझे भी आश्चर्य हुआ, इतना मुझे लोगों ने मतदान किया है और ये 2 मतदान केंद्र ऐसे कौन से हैं। जानकारी लेने के बाद ख्याल में आया कि एक मतदान केंद्र में केवल कुष्ठ रोगियों का वह मतदान केंद्र है। और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करने के बाद पता चला कि मैं वैसे पक्का जनसंघी, फिर जनता पार्टी में मुंबई का अध्यक्ष भी था, तो ये राम नाईक यदि विधानसभा का सदस्य बनता है तो कुष्ठ पीड़ितों को बताया गया कि ये आपको शराब, अवैध शराब बनाने के लिए नहीं देगा, ये आपको भीख मांगने के लिए नहीं देगा, तो फिर खाओगे क्या आप। और इसलिए आपको मत दिया नहीं और केवल 2 ही मत। मैं तो मानता हूँ वो भूल से ही मिले होंगे 2 मत भी। लेकिन मैंने ये सारी बात गंभीरता से ली और मैंने सोचा कि जनप्रतिनिधि के नाते मेरा ये धर्म है कि जिन्होंने मुझे मत दिए उनके लिए तो मुझे काम करना ही है, लेकिन जिन्होंने मत विरोध में दिए उनके लिए भी काम करना है, और जिन्होंने मतदाता होने के बाद मतदान करने के लिए भी नहीं गए उनके लिए भी मुझे काम करना है, और जिनको मत का अधिकार नहीं है, बच्चे हैं, उनके लिए भी मुझे करना है। और इसलिए मैंने प्रण लिया कि मैं ये कुष्ठ पीड़ितों के मतों में परिवर्तन करूंगा और फिर उन लोगों के साथ संपर्क करा के सारे मुंबई में ऐसी स्थिति हो गई कि जहां कुष्ठ पीड़ित है वो सब हमें मत देने लगे। ये बात महाराष्ट्र में गई, ये बात सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कुष्ठ पीड़ित बस्तियाँ है। कुष्ठ पीड़ित बस्तियों में 2 प्रकार है, एक बाबा आमटे जैसे चलाते थे वैसे आश्रम होते हैं, और दूसरे शहरों के बाहर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुष्ठ पीड़ित होते हैं। ऐसी देश में 750 बस्तियां हैं। तो 750 बस्तियों में ऐसे जो कुष्ठ पीड़ित लोग रहते हैं, जो घरों से भी वंचित किए गए हैं, परिवार से भी उन लोगों को बाहर निकाला, वहाँ उनके हाथ से कोई खाना पानी लेने के लिए भी तैयार नहीं होता,
ऐसे लोगों की ओर से मैंने संसद के सामने जाकर एक याचिका दाखिल की कि ये समाज के लोग हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए। याचिका तब दाखिल होती है कि जब सरकार ने जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो फिर याचिका दाखिल होती है सर्वश्रेष्ठ संसद को। मैंने वो याचिका दाखिल की। उस याचिका के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष थे आज के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में जाकर परिस्थिति देखी और सरकार को सिफारिशें की। कई सिफारिशें हैं, उसका मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें से एक सिफारिश ये थी कि यदि उनको पेट की जो भूख है, यदि उनको कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, खाने के लिए नहीं मिलेगा, भीख भी मांगने के लिए नहीं मिलेगा, तो सरकार का ये दायित्व है कि उनको प्रति व्यक्ति प्रति महीना 2000 रुपये अनुदान के रूप में देना चाहिए। ऐसी वो सिफारिश थी। ऐसी सिफारिश के आधार पर मैं काम करते रहा और जब मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर, राज्यपाल बनकर यहाँ पर आए, उस समय पर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मैंने उनको ये सारी घटना बताने के बाद उनको मैंने कहा कि ये 2008 की सिफारिश है 2000 रुपया देने की, उसके बाद महंगाई बढ़ी है, तो 2500 आप देंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने मेरी बात मान ली और 2500 रुपया प्रतिमास 2016 से देना प्रारंभ हो गया और मुझे उसमें बहुत आनंद हो गया। पेट में खाने के लिए मिल गया, लेकिन निवास नहीं था। योगी जी को मैंने कहा कि योगी जी आप भी ये निवास के बारे में ख्याल करिए, और फिर योगी जी ने ये योजना बनाई और इस योजना के तहत उन्होंने ये मुझे कहा उस समय पर कि 3791 ग्रामीण योजना के तहत, और बजट में प्रोविज़न किया 46 करोड़ की देने के लिए। और मैंने फिर, उन्होंने जब मुझे बताया, लिखकर पत्र भी भेजा, मैंने उनको धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देने के साथ मैंने ये भी कहा कि ये तो बजट की बात है, जब काम शुरू होगा तब आप मुझे बुलाएंगे तो मुझे आनंद होगा। और इसलिए उन्होंने भी कहा हाँ मैं बुलाऊंगा। आप देख रहे हैं आज उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ आया हूँ, उसका कारण तो यही है कि कुष्ठ पीड़ितों के लिए आवास बन रहे हैं और इस भूमिका में मुझे आया। बोला सो क्या, ऐसा जो बोलते हैं, जरा योगी जी की ओर देखेंगे तो फिर पता चलता है कि जो बोला वो कैसा होता है। उस प्रकार का काम उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। स्कीम की बातें बारे में तो जानकारी काफ़ी आ गई, फिर उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 2 शब्दों में कहना है तो जो नक्सल प्रभाव से भारित जनपद है, वहाँ सब मिलकर 1,59,000 का खर्चा आ रहा है, और जो अन्य जनपद है उनमें 1,48,000 खर्चा हो रहा है। विद्युत मुफ्त में मिल रही है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिल रहा है। ये बहुत आनंद देने वाले इस प्रकार की घटना है। और जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में भी यह अपूर्व इस प्रकार की घटना है। ऐसी घटना इसके पहले कभी भी नहीं हुई थी। ऐसी यह योजना प्रारंभ हुई है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मैंने जनप्रतिनिधि के नाते भी काम किया है और वो मेरे डीएनए में भी है। कोई बात अच्छी होती है तो अच्छी बात का स्वागत करते करते कुछ सुझाव भी देने की एक पद्धति होती है, और मेरी आदत वो अब तक गई नहीं है। मैं राज्यपाल बन गया तब भी सुझाव देता रहता हूँ, और मुझे इसके बारे में और कुछ सुझाव देने हैं। और ये सुझाव मैं इस विश्वास से दे रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है, और आज नहीं तो कल ये बात होगी। इस भूमिका में मैं कुछ 4-5 सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव तो ये है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में लागू हो रही है, तो कुष्ठ पीड़ित शहरों में भी रहते हैं, तो यह योजना जो है वो जैसे ग्रामीण विकास में हो रही है वैसे शहर में भी लागू करनी चाहिए।
और लागू करके शहर में जो कुष्ठ पीड़ित है उनको भी रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये मेरा इसके बारे में पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव, और कुछ प्रदेशों में इसके बारे में काम चल रहा है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि मैं राज्यपाल बनने के पहले सारे हिंदुस्तान के लिए इंटरनेशनल लेप्रेसी यूनियन करके संस्था है, उसका मैं 5 वर्ष अध्यक्ष था, और इसके कारण प्रदेशों में क्या चलता है उसकी भी मुझे कुछ जानकारी है। तो बिहार में बिहार सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि कुष्ठ पीड़ितों के बच्चे हो, लड़के हो, लड़कियां स्कूल में नहीं जाती हैं, तो स्कूल में जाने के लिए उनको प्रोत्साहन मिले, इसलिए वहाँ पर यह योजना उन्होंने की है। उस योजना का नाम है परवरिश योजना। परवरिश योजना के तहत वहाँ जो लड़कियाँ स्कूल में जाती है उनके लिए 1000 रुपया मासिक उस परिवार को दिया जाता है, और जिनके लड़के स्कूल में जाते हैं उनको 800 रुपया दिया जाता है। और ये कुष्ठ पीड़ित हमेशा गांव के बाहर ही रहते हैं, इसलिए उनको साइकिल भी दी जाती है। ये बिहार सरकार की एक योजना है जिसका अनुकरण हो सकता है। गुजरात में, गुजरात व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, हम जानते हैं, तो गुजरात सरकार ने लाइवलीहुड मिशन करके जो कुष्ठ पीड़ित व्यवसाय, उद्योग, व्यापार करना चाहता है, कैसे भी उसके शक्ति के अनुसार, उसको 10,000 रुपये लोन के तौर पर देते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 रुपया देते हैं। इसका भी विचार किया जा सकता है। महाराष्ट्र में मेरे पुरस्कार में और एक योजना हमने बनवाई। महाराष्ट्र सरकार भी, यहाँ भी 2,500 रुपया हो गया है, महाराष्ट्र सरकार 1,000 रुपया देती है। लेकिन मैं महाराष्ट्र का होने के कारण मैंने महाराष्ट्र में जो 14 नगर निगम है, वो नगर निगमों में जाकर मैंने उनसे चर्चा की, और मैंने कहा एक शहर में देखा जाए तो 100-150 ही कुष्ठ पीड़ित होते हैं, तो उनको जाकर मैंने प्रार्थना की कि भाई सरकार दे रही है, आप भी कुछ दे दो इन लोगों के लिए। तो उसके अनुसार महाराष्ट्र में क्या स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 नगर निगम है, पिंपरी चिंचवड, कल्याण और पनवेल। वह कुष्ठ पीड़ितों को प्रति मास जो 1,000 रुपया सरकार देती है, उसके अलावा 2,500 रुपये देती है। तो ठाणे और नासिक का नगर निगम 2,000 रुपया देती है, कोल्हापुर नगर निगम 1,500 देते हैं, और मुंबई, उल्लासनगर, वसई, विरार, लातूर, सांगली, मिरज, अहमदनगर, पुणे और सोलापुर, ये 8 नगर पालिकाएँ 1,000 रुपया ज़्यादा देती है। मुझे भी लगता है कि हम भी सब कोशिश करेंगे तो लखनऊ है, कानपुर है, अपने यहाँ जितने नगर निगम है उनको भी यदि हम अपील करते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ इतने लोग हैं, उनको आप भी कुछ दे दो, तो ये दे सकते हैं। देने का यदि हम प्रयास करते हैं तो निश्चित प्रकार से ये हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात जो बतानी चाहिए, थोड़ा चेक करके बताना चाहिए, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, और ये है कि महाराष्ट्र में अभी 14 सितंबर को इसके बारे में एक योजना बनाई गई है। तो महाराष्ट्र सरकार ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों को 2,500 रुपया, 2,05,500 ना, 2.5 लाख, 2,50,000 देते हैं। तो मुख्यमंत्री ने उसमें 1,50,000 रुपये जोड़ दिए प्रदेश की ओर से। तो महाराष्ट्र के शहरों में यह योजना 4 लाख रुपए का घर वहाँ के लोगों को मिलेगा। इस प्रकार का अभी मतलब 2 महीने हो गए, 14 सितंबर को उन्होंने योजना बनाई है। ये योजना अपने यहाँ भी आ सकती है क्या, इसका भी हम विचार कर सकते हैं। मैंने ये बात इसलिए कहा कि अब अपना जो आनंद है, खुशी है, वो बतानी ही चाहिए, और ये बताने से खुशी के बारे में कहा भी जाता है ना, अपनी खुशी दूसरे को बताते हैं तो आनंद बढ़ता है।
दुख हो बताते हैं तो दुख कम होते हैं। खुशी का ये सारा काम चल रहा है और इसलिए ये जो बात हो रही है वो मैंने आपके सामने फिर एक दफ़े मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सरकारी योजना सफलता से उसको कार्यान्वित करना मंत्री का काम तो होता ही है, लेकिन अधिकारी है, अधिकारी के साथ उनके नीचे कर्मचारी है, इन सब का मिलकर जब सहयोग होता है तब ऐसी योजना सफल होती है। और इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी योजना सारे हिंदुस्तान के लिए आदर्श बने, इस प्रकार का काम यहाँ पर हुआ है। ऐसा ही काम भविष्य में भी होता रहे। और फिर एक बार मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आदमी बड़ा हो छोटा हो, अपना घर कहने के बाद कोई 4000 फ्लैट 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेता है, घर में रहने जाता, उसको भी आनंद होता है। और खुद का एक झोपड़ी पक्की खुद की है, ऐसा कहने के बाद आनंद जो होता है वो सबको सरीखा होता है। अपना घर, यह एक धारणा ऐसी होती है कि वो आनंद देती रहती है। यह आनंद देने वाले इस कार्यक्रम के समय पर मुझे यहाँ पर बुलाया और ये भी पहला ही अवसर है कि एक राज्यपाल, विद्यमान राज्यपाल और पूर्व राज्यपाल, मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कभी उत्तर प्रदेश में इकट्ठे एक मंच पर आए होंगे। यह तो योगी जी की ही पराक्रम है कि दोनों को साथ में उन्होंने बुलाया। उनको फिर एक दफ़े धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, पूर्व परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राम नाईक जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित कर रहे थे। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अपने अनुभव हम सभी के साथ बांटे और हम सभी का मार्गदर्शन किया। तो हम तो बस यही कहेंगे कि मिले आपका अनुभव तो ख्वाब खिलते हैं, मिले आपका अनुभव तो ख्वाब खिलते हैं, आप जैसे लोग हमें कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं। और कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर चलते हुए अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया के रूप में परम आदरणीय श्रद्धा माननीय श्री राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय श्रद्धा माननीय राज्यपाल महोदया जी का। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास आनंद स्वरूप शुक्ला जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री श्री, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री R.K. तिवारी जी, प्रमुख सचिव ग्राम विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, सभी लाभार्थी भाई बहनें, आमंत्रित सभी भाई बहनें, कर्मचारियों, अधिकारी श्रियों, सबसे पहले मैं लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने सालों से ये सोचा होगा कि मुझे एक छत मिले, एक घर मिले, और इसके लिए आपने काफ़ी प्रयास भी किया होगा। कभी थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया होगा, ये सोचकर कि आज नहीं तो 10 साल के बाद भी मेरा घर बने। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हम अपना घर नहीं बना सकते हैं। कभी घर में कोई बीमारी आ जाती है, कभी घर में कोई बेटा बेटी आगे पढ़ने के लिए उत्सुक है तो उसके फीस के लिए आप काम नहीं करते हो और बेटी को पढ़ाते हो।
कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि लैंड नहीं मिलती है, कभी घर में से किसी का अवसान हो जाता है और हमारा जो सपना है वो सपना सिद्ध नहीं होता है। ये सभी के जीवन में वो आता ही रहता है, चाहे गरीब हो, दलित हो या मध्यम वर्ग के लोग हो, ये सब के जीवन में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं मित्रों। सालों से हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद सबके मन में ये सपना था कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारी ओर देखेगी और हमें कुछ न कुछ देगी जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन क्या हुआ है पता नहीं। और आप सबने भी सुना होगा कि केंद्र में से ऐसे वरिष्ठ नेता बोलते रहते थे कि हम केंद्र से, दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन स्टेट में गरीब के घर तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है और बाकी के पैसे कहाँ गए। और ये परिस्थिति पैदा हुई कि गरीब गरीब ही रहा, इतना ही नहीं ज्यादा गरीब बन गया और गरीबों की संख्या भी बढ़ गई, लेकिन गरीबों का काम नहीं हुआ। लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति जब देश का बड़ा प्रधान बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तब वो गरीब के बारे में सोचता है। और एक साधु जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो गरीब के लिए, दलित के लिए सोचता है, साधुवाद देता है, काम करता है। ऐसे योगी जी और मोदी जी दोनों ने मिलकर आपके बारे में सोचा मित्रों, दोनों ने सोचा। और प्रधानमंत्री श्री ने ये कहा कि 2022 तक सभी गरीब को मैं छत दूंगा और ये काम प्रारंभ हुआ। इसमें कुछ लोग रह गए तो योगी जी ने सोचा कि मुझे भी इसको देना चाहिए, तो ये काम शुरू हुआ। और देखिए सिर्फ 2-2.5 साल में, 60-70 साल नहीं हुए मित्रों, सिर्फ 2-2.5 साल में ये काम पूर्ण हुआ और आज आपको घर मिल रहा है मित्रों, आपको घर मिल रहा है। इसकी खुशी मैं आपके चेहरे पर देख रही हूं मित्रों। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी आप सबको कहना चाहती हूं कि सरकार ने ये काम किया, पूर्ण किया। राम नाईक जी के सपोर्ट किया, सर्वे किया और उसका जो अनुभव था वो अनुभव मुख्यमंत्री श्री को दिया और ये काम आज संपन्न हो रहा है। लेकिन आपको घर मिलता है मित्रों, इसमें लाइट आ गई, इसमें शौचालय आ गया, इसमें गैस आ गया। अभी हमारा काम ये है मित्रों कि आपके परिवार में शिक्षा आए, एजुकेशन आए। परिवर्तन समाज में तब आता है, घर में परिवर्तन तब आता है जब घर में बेटा बेटी पढ़ने लगते हैं। चाहे शाला दूर हो, चाहे नजदीक में हो, हम प्रयास करें, संकल्प करें कि हम हमारी बेटी और बेटा को अवश्य पढ़ाएंगे। और देखिए योगी जी ने इसमें भी काम किया है। अभी थोड़े दिन पहले कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है मित्रों, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। बच्चों की ओर हमारा ध्यान नहीं रहता है। छोटे छोटे बच्चे 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीना का, 1 साल का, जो सरकार की रसीकरण की योजना है वो हम नहीं लेते, इसकी वजह से बच्चे मर जाते। तो उन्होंने ये तय किया कि पहले रसीकरण हो तो आपके खाते में 2000 रुपया आएगा, रजिस्ट्रेशन हो। इसके बाद स्कूल में उसके एडमिशन होगा तो 1 रुपया इसके बैंक अकाउंट में जमा होगा और धीरे धीरे करके 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, कॉलेज या MBA तक या तो डॉक्टर बनने तक आपकी बेटी के लिए 15,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से आपको मिलेगा मित्रों। क्या उसका लाभ आप नहीं ले सकते हो?
बच्चियों को, बेटियों को स्कूल में दाखिल करवा दो। और हर गांव में स्कूल है, हर गांव में स्कूल है। सरकार की ओर से बुक्स वगैरह सब मिलता है, शिष्यवृत्ति मिलती है, यूनिफॉर्म मिलता है। और इस सीजन में जब ठंड ज़्यादा हो तो उसको स्वेटर मिलता है, बगैर का बूट वगैरह मिलता है। मैं मानती हूँ पूरे भारत में कोई ऐसा प्रदेश हो कि जिसके लिए, बच्चों के लिए सब कुछ राज्य सरकार देती हो, ऐसा ये उत्तर प्रदेश है मित्रों, ऐसा ये उत्तर प्रदेश है। मैं तो गुजरात से आई हूँ, मुझे पता है कि हम बच्चों को क्या क्या देते थे, लेकिन इधर सब कुछ राज्य सरकार की ओर से मिलता है। तो हमारे पहली फर्ज ये है कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाएं। अब देखते रहिए, आप आगे बढ़ोगे मित्रों। ये सब कुछ आपका काम हो गया है, किराया बंद हो गया, आप किराया भरते होंगे या तो कोई झुपड़पट्टी में रहते होंगे, तो बीमारियां आती थी, तो अब बीमारियां भी कम होगी, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी का 5 लाख सालाना आपको मिलता है, कार्ड मिल रहा होगा। यदि आपको कार्ड नहीं मिला है तो अधिकारी वो कार्ड देने के लिए प्रयास करेंगे मित्रों, तो वो भी आपको मिलने वाला है। तो अब बाकी क्या रहा, बाकी हमारी फर्ज में आता है, बाकी हम हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं। और जब बीमारी होती है घर में, तब बच्चों को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि हमारे मन में ये कभी कभी रहता है कि अभी बीमार है, बुखार आया है, वो हुआ, तो कभी कभी हम कहीं ना कहीं साधु संतों के पास पहुंच जाते हैं और दोरा धागा करवाते हैं, और जब काफ़ी बीमारी आ जाती है तभी हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तब हमारे बच्चों को हम बचा नहीं पाते। और इसी वजह से जैसे है आपको पता चलता है कि बुखार है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाइए और उसकी सारवार कर दीजिए, बच्चा बच जाएगा और आगे बढ़ते रहेगा। दूसरा, राज्य सरकार ने एक और भी काम शुरू किया है और 2-3 साल से चलता है, वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कोई भी व्यक्ति ले सकता है। आपको क्या सीखना है, आपको क्या करना चाहते हो, आप सिलाई करना चाहते हो, बुनाई करना चाहते हो, या ईंट का भट्ठा बनाना चाहते हो, या तो कोई और व्यवसाय करना चाहते हो, तो मुद्रा योजना के आधार पर आपको ग्रांट मिलती है। 5,000, 10,000, 25,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया सरकार की ओर से आपके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार देती है। इसमें कोई पुरावा की आवश्यकता नहीं, कोई वो दिखाओ, कहाँ रहते हो, एड्रेस दिखाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार उसे काफ़ी से काफ़ी उपयोग कर रही है मित्रों। और मैंने देखा है मेरे प्रवास में कई ऐसे युवान हैं जो 5 लाख रुपया लेकर इनका भट्ठा चला रहा है, बेकरी बना रहा है, अपने खेत में काम कर रहा है। तो ऐसा काम आप भी कर सकते हो। परिश्रम तो करना पड़ेगा, बिना परिश्रम कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे आज करोड़पति हो, अबजपति हो, तो वो शुरू में गरीब ही था, और गरीबाई में से वो लोग बाहर आए हैं मित्रों, और आज बड़े लोग बने हैं। तो आप भी बड़े बन सकते हो मित्रों। हिम्मत चाहिए, रुचि चाहिए, परिश्रम करने की आदत पाड़ना चाहिए, और परिश्रम करते 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 आप सीख जाओगे, आगे बढ़ोगे। और इसके लिए राज्य सरकार आपको सहयोग करती है, उसका उपयोग हमें करना चाहिए मित्रों। युवाओं को भी आगे आना चाहिए, युवा भी आगे आए। आपके परिवार में कोई 25 साल का या 30 साल का या 20-21 साल का बेटा है, तो चिंता ये करते हैं कि उसकी विवाह हो जाए जल्दी। चिंता ये करो विवाह की नहीं, लेकिन वो कुछ न कुछ रोजगार करे, महीने में 1,000-2,000 रुपया कमा ले, इसके लिए प्रयास करो। विवाह तो हो ही जाएगा। बेटा कमाने लगेगा ने तो सामने से ही कोई ना कोई आ जाएगी कि उसके घर पर हमें बेटी देना है, बेटी देना। लेकिन घर में खाने का ही नहीं होगा तो कौन बेटी देगा। और इसी वजह से सबसे पहले हम परिश्रम करें, ट्रेनिंग ले लें, और ट्रेनिंग के बाद जो मुद्रा योजना से जो पैसे मिलते हैं वो भी हम कर सकते हैं। महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह है मित्रों,
5-10 महिलाएं एकत्र होती है और 5 रुपया 10 रुपया बचत करती हैं, पैसा बैंक में जमा होता है, सरकार उसको सहयोग करती है, 5,000 10,000 रुपया देती है और धीरे धीरे करके आपको किसी को 10 रुपया चाहिए, 50 रुपया चाहिए, या तो सब्जी लानी है, व्यवसाय करना है सब्जी का, तो देते हैं, वो सब्जी खरीदती है और घर पर बैठकर सब्जी का व्यवसाय करती है और आगे आती है। और मैंने देखा है कि ऐसी कई महिलाएं आज खेत में काम करते करते अपने परिवार को आगे ले जा रही हैं। तो ये महिलाओं में भी शक्ति है ये काम करने की, और वो चाहती है कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसके पास क्वालिटी नहीं है, क्या करना चाहिए वो नहीं है। तो हमारे जो अधिकारी है, जो महिला बाल कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ये सब ये काम करते रहते हैं। तो आप जहाँ भी रहते हो तो आपके नैतिक के जो अधिकारी है उसको मिलो, और वे लोग भी आपको आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, आपको लोन भी मिलेगी। लेकिन प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा। 11 बजे जाना है तो समय पे पहुंचना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, 5 बजे हम वापस आते हैं, और अच्छी तरह से सीख जाओगे तो वो काम हम आगे कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके सबके लिए इतना अच्छा काम जब भारत सरकार और राज्य सरकार ने किया है, और आगे आने वाले समय में भी ये काम होगा, जो कोई बच गया होता है तो आपके यहाँ कई लोग आते होंगे। राम नाईक जी ने बताया कि इलेक्शन में मुझे 2 मत मिला, 3 मत मिला। योगी जी ने बताया ये मत मिले न मिले, जात पात हम कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि उसको ये लाभार्थी है और लाभार्थी को उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। मित्रों, यही गवर्नमेंट सरकार देखती है। मोदी जी ने भी ये कहा है कि 2022 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, टीबी मुक्त बनाना है। तो हम ये भी सोचे कि यदि ये कुष्ठ रोगी परिवारों में भी कहीं कोई बेटे बेटी को या किसी को टीबी है तो बताइए हमें कि ये 4 लोग टीबी वाले हैं। पूरे राज्य में सरकार की ओर से, मेरी ओर से एक अभियान चल रहा है कि ऐसे जो बेटा बेटी मिल जाते हैं तो उसको फल और कुछ न कुछ खाने के लिए दिया जाता है, और वे लोग 6 महीने तक लगातार वो लेते हैं तो टीबी में से मुक्त हो जाते हैं। पढ़ाई बिगड़ती है, यदि टीबी वाला बच्चा है तो नहीं जा सकता स्कूल में, नहीं पढ़ सकता क्योंकि शक्ति ही नहीं है। लेकिन अभी अच्छा खाना पीना मिल जाता है तो वो स्कूल में जाने लगता है और बीमारी से मुक्त हो जाता है, तो अच्छी पढ़ाई भी हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो ये सरकार का काम रहता है गरीबाई को कैसे दूर किया जाए। पूर्व में जो सरकारें थी वो बोलती रहती थी गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो, लेकिन गरीबी तो दूर नहीं हुई, गरीब दूर हो गए, गरीब दूर हो गए, गरीब बढ़ गए। लेकिन गरीबाई तब दूर होती है कि उसको गवर्नमेंट की ओर से ऐसी छत, गैस, बिजली, रोजगार, पढ़ाई, आरोग्य की सेवाएं जब उसको प्राप्त होती है तब वो सशक्त बनता है, और जब सशक्त बनता है तब वो काम के लिए आगे बढ़ते हैं, और काम करते करते वो अपने परिवार को अच्छी तरह से संभालता है। मित्रों, तो आज ये जो कार्यक्रम हुआ है पूरे प्रदेश में, आज ये कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हो रहा है, तो मैं मंत्रियों को भी अभिनंदन देती हूँ। मुख्यमंत्री तो अभिनंदन के पात्र है ही, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो शायद 4 घंटा भी सोते हैं कि नहीं सोते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह मोदी जी 20 घंटा काम करते हैं ऐसा ही काम योगी जी कर रहे हैं। मित्रों, मैं इसकी साक्षी हूँ। मित्रों, एक ही मंत्र लेकर दोनों चलते हैं, एक ही मंत्र, यूपी को आगे बढ़ाना है, यूपी में से गरीबाई दूर करनी है, यूपी के सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी बेटियां पढ़नी चाहिए,
सभी घरों तक पानी पहुंचना चाहिए पीने का, सभी स्थान पर गांव-गांव तक सड़कें बननी चाहिए, रोजगार पैदा होना चाहिए, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। ये सब प्रयास वैसे नहीं होता है मित्रों, वैसे नहीं होता है। दिल में हमदर्दी होती है, गरीबाई के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है, और राष्ट्र निर्माण करते करते जो लोग आगे आए हैं वो ही ये काम कर सकते हैं। और वो काम ये दोनों, एक प्रधान सेवक हमारे और यूपी के मुख्यमंत्री, ये काम कर रहे हैं मित्रों। और इसीलिए योगी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। कोई सरकार या कोई मुख्यमंत्री तब सफल होते हैं कि उसकी टीम, अधिकारी, जनपद के अधिकारी, तहसील के अधिकारी, ये सब मिलकर जो योजनाएं बनाई है वो योजना नीचे अमलवारी होती है। उसको लाभार्थी को ढूंढना, उसको ये देना और पारदर्शिता से देना, ये नहीं होता है तो मुख्यमंत्री सक्सेस नहीं होते हैं मित्रों। और अधिकारी अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा नहीं। तो आप तो अधिकारी को तो कुछ नहीं बोलोगे, लेकर वो ही कहेगा सरकार कुछ नहीं करती है, योगी जी कुछ नहीं देते, ये मंत्री कुछ नहीं देते हैं। गालियां तो हमें खानी पड़ती है। और जब अधिकारी अच्छा काम करते हैं और परिणाम लाकर दिखाते हैं तब भी मुख्यमंत्री या तो मंत्री जी की इज्जत बढ़ती है कि अच्छा काम हो रहा है। और इसीलिए सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ऊपर से लेकर छेक नीचे तक, ग्राम में लेवल जब जो अधिकारी कर्मचारी हमारा बैठा है उस तक ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसकी वजह से लाभार्थी को उसका लाभ समय पे मिल जाता है और वो लाभ प्राप्त करके अपने परिवार को आगे ले जाने का प्रयास करता है। और इसी वजह से मैं अधिकारियों को बहुत ही बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप अच्छी तरह से काम कर रहे हो, समीक्षा कर रहे हैं, और जहाँ गलतियाँ दिखाई पड़ती है तो वहाँ सुधारने का प्रयास भी हो रहा है। ये मेरा जो दौरा होता है, प्रवास होता है, इसमें मुझे ये दिखाई पड़ता है। आज राम नाईक जी हमारे बीच में आए हैं, 5 साल तक राज्यपाल रहे हैं और गुजरात से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी कुछ काम उन्होंने द्वारा MP रहे, विधायक रहे और अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत ही काम किया है। और इसी वजह से उसका जो अनुभव था वो अनुभव का लाभ आज हम लोगों ने दिया है। उनके कई सुझाव हमारे सामने आए हैं तो योगी जी ने भी सुझाव सुने हैं जो हो सकते हैं, क्या करना चाहिए वो तो अपने अपने तरीके से सब लोग काम करते रहते हैं, तो वो काम भी हो सकता है मित्रों। लेकिन किसी के पर आधार, बिना आधार, हम अपने तरीके से, अपने हिम्मत से, अपने गौरव से, दिल से, परिश्रम से कैसे आगे आए और सरकार की योजनाओं लाभ लेकर हम कैसे आगे बढ़े, वो ही दिशा में हमें जाना चाहिए। आप सबको पुनः धन्यवाद देती हूँ, लाभार्थियों को धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर आपको खूब खुश रखे और भी जो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, उसका लाभ उठाते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के रूप में माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करनी थी। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और कार्यक्रम के अगले सोपान पर जो कि वितरण कार्यक्रम के रूप में हमारे बीच में होने जा रहा है, उसके पहले जैसा कि हम सभी ने सुना कि हमारी माननीय आदरणीय राज्यपाल महोदया जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उस मेहनत, लगन, परिश्रम को हम सभी को बताया और हम सभी उनकी मेहनत को शत शत प्रणाम करते हैं। और बस ये कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ऐसे सूरज है हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे प्रदेश के। और आइए वो सोपान जो कि हमारे
चाबी वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विशिष्ट दिव्यांगजन को वितरित कर रहे हैं के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय जी को और माननीय पूर्व राज्यपाल महोदय जी को और परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने कर कमलों से हमारे सभी लाभार्थियों को चाबी और कंबल वितरित कर उनका हौसला अफजाई करें। सर्वप्रथम सुल्तानपुर से मीना ये सुल्तानपुर की हमारी लाभार्थी हमारे विशिष्ट दिव्यांगजन है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आपको आवास की चाबी और साथ ही साथ ठंड से निपटने के लिए ये गर्म कंबल, एक बार जोरदार तालियां। और उसके पश्चात बस्ती से फुलेसरा और लाभार्थियों में उन्नाव से शिव प्यारी सभी छायाकार बंधु इस पल को कैमरे में कैद करते हुए। बहराइच से सुनीता देवी, पीछे खड़े हो जाइए। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि अपनी चाबी और कंबल जो आपको प्राप्त हुआ है लेकर मंच के पीछे अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बहराइच से सुनीता देवी के पश्चात कानपुर देहात से जाहर सिंह, हरदोई से श्रीमती शांति, समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के कर कमलों से हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आवास की ये चाबी। बाराबंकी से लक्ष्मी नारायण, और सभी लाभार्थी मंच के पीछे अपना स्थान ग्रहण। प्रयागराज से सुभाष चंद्र, लखीमपुर खीरी से रिंकू सिंह, सभी लाभार्थियों के लिए बस जोरदार तालियां। अमेठी से श्रीमती शापतुन, कन्नौज से मंजू, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास की चाबी और कंबल। लखनऊ से श्री कुबेर, सीतापुर से कृपा दयाल, और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी बाकी जनपदों में वहाँ के सम्मानित प्रभारी मंत्री जी के कर कमलों और माननीय जनप्रतिनिधि गणों के कर कमलों के माध्यम से चाबी वितरण का कार्यक्रम उसका शुभारंभ प्रारंभ हो चुका है। सीतापुर से कृपा दयाल, रायबरेली से फूल कुमारी और फतेहपुर से राजेश, सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी लाभार्थी व्यवस्थित रूप में क्रम से, और हमारे सभागार में जितने भी लाभार्थी बैठे हैं आप सभी के पास आवास की चाबी है। कृपया अपने अपने हाथों में लेकर उसकी चाबी को ऊपर प्रदर्शित करते हुए एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। ये हमारे समाज के लिए, हर जन के लिए सर ढकने की एक बहुत बड़ा सपना साकार होता था। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मंच के माध्यम से 15 लाभार्थियों को चाबी वितरित की गई है। भैया खड़े होकर अपने अपने स्थान पर चाबियों को अपने हाथ में ले लीजिए। हर कोई अपने हाथ में चाबी लेके ऊपर कर लीजिए। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है, भैया चाबी अपनी सीधी करो। सभी लोग अपने हाथ में चाबी ले लें, ऊपर करें।
और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन हेतु बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित हमारे कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी को। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यक्रम अभी बाकी है और आइए अगला सोपान धन्यवाद ज्ञापन का, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी को। उत्तर प्रदेश के 50,740 परिवारों के जीवन के सपने को सच करने वाले, उनके जीवन में खुशहाली लाने वाले इस कार्यक्रम में पधार कर माननीय राज्यपाल जी ने शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया। इसके लिए ग्राम विकास विभाग उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद और अभिवादन व्यक्त करता है। माननीय पूर्व राज्यपाल जी जिनकी प्रेरणा से आज का ये दिन आया है, उनके प्रति भी ग्राम विकास विभाग हृदय से आदर अभिवादन व्यक्त करता है। और भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय, कर्मठ, तेजस्वी, तपस्वी, जीव में शिव देखने वाले उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी के प्रति ग्राम विकास विभाग जिनकी प्रेरणा से ये दिन हम सभी को देखने को मिल रहा है, उनके प्रति हार्दिक अभिवादन व्यक्त करता है। मैं अपने ग्राम विकास विभाग के सम्मानीय मंत्री माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी, जिनके कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी नेतृत्व में यह विभाग आज के अवसर को लाया है, उनके प्रति भी विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूर्व में ग्राम विकास विभाग के मंत्री रहे, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के प्रति भी मैं हृदय से अभिवादन व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य सचिव जी का, अपने विभाग के प्रमुख सचिव जी और विशेष रूप से ग्राम विकास आयुक्त क्रे रविंद्र नायक जी का, ग्राम विकास विभाग के सभी सम्मानित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के 62 जनपदों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहां पहुंचे सभी प्रभारी मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण के प्रति भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दूरदर्शन को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया। और एक बार पुनः मैं सभी के प्रति, सभी लाभार्थियों को अपने ग्राम विकास विभाग की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के उस अंतिम सोपान यानी कि राष्ट्रगान, और आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में अपने स्वरों के माध्यम से माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस वृहत और ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन यहीं पर करते हुए, लेकिन एक छोटा सा अनुरोध, करवद प्रार्थना परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, हमारे पूर्व परम आदरणीय श्रद्धेय राज्यपाल महोदय जी से और हमारी राज्यपाल महोदया जी से कि हमारे सभी लाभार्थी और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन यहाँ पर करते हुए एक बार फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपने समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और विभाग से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, जिनकी मेहनत, लगन, परिश्रम का परिणाम कि आज का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम आप तक पहुंचा, आयोजित किया गया। और आभार प्रकट करते हुए अपने सभी माननीय गणमान्य अतिथिगणों के साथ